I remember him as a very beautiful soul, amazing person, mischievous, extremely talented, and the loss is severe and more than an ordinary, a normal death of a great person. Because normally people die at an age when they haven't been working. This man was extremely active. Nobody else was uh, above his game. He was the top of his game, and we lost him. So that's a real loss because he was not retired. He was working and at the top. So that's a huge loss. Zakir Hussain, जी he passed away at the age of 73 in San Francisco. बिल्कुल मैं उनके US. बारे में बात ही करना चाहता था बिकॉज आई थिंक पूरे वर्ल्ड की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा ये एक झटका लगा है, बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि बचपन से लेके अगर तबला हमने सुना है या तबले पे किसी का नाम सुना है या कोई तबला प्लेयर को हम जानते हैं तो वो एक ही है, वो है जाकिर हुसैन साहब। और उनके जो पिताजी थे अल्लाह रखा साहब, उन्होंने बहुत नाम कमाया पूरे वर्ल्ड वाइड। और उनकी जो शुरुआत हुई थी पंडित रविशंकर जी जो सितार बहुत अच्छी प्ले करते थे, तो वो उनको इंडिया के बाहर लेके गए। Yes. क्योंकि वर्ल्ड वाइड रविशंकर जी पंडित रविशंकर जी बहुत पॉपुलर थे। शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता भी होगा अगर आप गूगल पे जाके ढूंढेंगे कि जो बीटल ग्रुप है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड बीटल बैंड, Yeah. उनका जो मेन लीड सिंगर है पॉल Yeah. मैकेटनी, Yes. ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ पंडित रविशंकर जी। Yes. एंड वो वहाँ से फ्लाई करके इनको यहाँ मिलने आए, इनसे प्रॉपर उन्होंने सितार की तालीम ली है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड एक अलग हिंदुस्तान की पहचान बनाने वाले असली लोग ये हैं। हम झूठ बोलते हैं सारे कि हम वर्ल्ड पे पता नहीं क्या ले गया, कुछ नहीं हमने करा। हम वर्ल्ड में वही कर रहे हैं जो हमें आता है और जो वर्ल्ड सुनना चाहता है। तो एक्चुअली में जो हिंदुस्तान का ट्रू म्यूज़िक जो है वो ये लोग ही पूरे वर्ल्ड में लेके गए थ्रू तबला। अब सरोद वादक हमारे अमजद अली खान साहब हैं, ये अल्लाह रखा साहब ने बहुत नाम कमाया, या बांसुरी में हमारे चौरसिया साहब हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बहुत नाम कमाया। तो असली म्यूज़िक इंडिया का पहचान बनाने वाले ये लोग हैं। तो मैं अल्लाह ताला से भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दें। और लेजेंड्स कभी मरते तो है नहीं, उनकी हमेशा यादें बरकरार रहेंगी। और जैसे कोई चीज़ बंदा लेके आता ना, नई चीज़ लेके आता, उनमें से जाकिर हुसैन साहब है जिन्होंने हिंदुस्तान की तबले की पहचान पूरे वर्ल्ड में वो लेके गए। तो आज के बाद अगर कोई भी बच्चा तबला बजाएगा तो वो उनको ही फॉलो करेगा। और जैसे माइकल जैक्सन साहब हैं, जब वो गए हैं तो वो ऐसा छोड़ गए कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। जो भी बड़ा पॉप सिंगर होगा, उसकी लाइटिंग, उसकी प्लानिंग, उनकी लाइव शोज़, वो सिर्फ वही कॉपी करेगा जो माइकल जैक्सन ने करेंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक लेगेसी और एक अपना स्टाइल और अपना हुनर दुनिया को दे के जाते हैं, जिसको हम सारे लोग फॉलो करते हैं। उनमें से जाकिर हुसैन साहब। कभी आप मिले थे उनसे? मैं मिला हूँ और बहुत अच्छी पंजाबी वो मेरे साथ बोली उन्होंने। मैं वही जिमा वार्ड में मैं मिला था। खैर दिलीप भाई तो बहुत बार उनको मिले। तो बहुत अफसोस रहेगा कि इतने बड़े लेजेंड्स चले गए हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या आपको याद है आपने आपकी बातचीत उनके साथ क्या की थी? ये मुझे देख के वो पंजाबी में शुरू के होर मिके की हालदार मैं पूरा मैं भाई सत श्री अकाल मैं थोड़ा, बिकॉज अल्लाह रखा साहब भी बहुत अच्छे पंजाबी बोलते थे। एंड आई गेस वो पंजाबी ही थे। और बहुत अच्छा उन्होंने अपना, जितने अच्छे वो आर्टिस्ट थे उतने अच्छे वो इंसान थे। वेरी डाउन टू अर्थ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कभी लगता नहीं था कि हम जाकिर हुसैन साहब के साथ बैठे हैं या पाँव छू रहे हैं उनके।